मोदी जी जो है ज्ञानी आदमी हैं। मेरा मानना है कि मोदी जी जो है जिसे कहते हैं हर चीज़ में जो जब सब्जी बन जाती है उसमें तड़का लगना होता है, तो तड़का लगाने का काम मोदी जी करते हैं। क्योंकि जो लोग अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकते उनकी रक्षा सरकार और कानून करता है। लेकिन सरकार और कानून अगर लोगों को ही धोखाधड़ी करने लगे तो आप देखेंगे जैसे सीरम इंस्टीट्यूट वाली बात है, ऐसी किसानों के साथ है कि किसान कह रहे हैं हमारे खिलाफ है, सरकार कह रही नहीं है तुम्हारे फायदे में है। किसान कह रहे हैं जी इससे हमारी ज़मीन छिन जाएगी, वो कह रहे हैं नहीं जी इससे अंबानी को फ़ायदा होगा। देखिए ऐसा है, दुनिया के बाकी लोग जो हैं वो मोदी जी के ज्ञान को समझ नहीं पाए। अच्छा। मुझे बड़ा अफसोस होता है कि मोदी जी को 5 जो है नोबेल पुरस्कार मिलने चाहिए। तो फ्री वैक्सीन लगाकर सरकार ये बता रही है कि हम तुम्हारे को फ्री वैक्सीन लगाकर जो है तुम्हारा कल्याण कर रहे हैं, जबकि वास्तव में ये है कि उन लोगों को गुआना पिक की तरह उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। दोस्तों आदावर जी, मैं नीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। मेरे साथ हैं रविंदर कुमार जी। बहुत बहुत खैर मकदम में स्वागत है रविंदर कुमार जी आपका। रविंदर कुमार जी, जो वैक्सीन बन रही है विदेशों में तो बन रही है, फिजर ने बना दी है जी जी, जो कि बिक भी रही है, क्या रही है, बिकी गई है समझ लीजिए, जिस तरीके से उसकी खबरें आ रही हैं। और इन भारत में ही कोशिश चल रही है। इसमें अभी एक केस हुआ है जो चाइल्ड टेस्ट हुआ है, जो कि बड़ा विवादास्पद उस ज़माने में भी था, अब भी हो गया है। जी। एक ने शिकायत की कि इससे हमें इन्फेक्शन होगा। मैं आदमी को पहचान नहीं पा रहा हूँ, मेरी जोत चली गई, मेरी मेमोरी चली गई। उसने कोई 2 करोड़ 1 करोड़ का 5 करोड़ का 5 करोड़ का दावा किया सीरम कंपनी के ऊपर। उसके ऊपर डिफेंड कर रहे हैं लोग कि नहीं ऐसा नहीं, हमारे तो कानून में है। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि हम तो पहले कह देते कि इसका साइड इफ़ेक्ट आएगा। अगर पहले बता दें कि साइड इफ़ेक्ट आएगा तो कोई नहीं कराएगा, फिर वही कराएगा जो मजबूर हो गया। इसके साथ ही मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि कई अस्पताल हैं, सरकारी भी हैं गैर सरकारी भी हैं, जिसमें विदेशी दवाओं का यहाँ पे परीक्षण होता है। जी। वो इंजेक्शन लगा के किसी तरीके से, क्योंकि मेरे एक दोस्त हैं उसमें इन्वॉल्व रहे हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि बोले यार ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ होती है विदेशी, ये बगैर पता लगाए आपको पता भी नहीं चलेगा, मालूम होगा कि आपको कोई टेस्ट कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल, दवा दे के, और वो बाद में राज खुलता है और ना खुले आप चली जाए, उनको कोई मतलब नहीं। जी जी। तो ये जो बात कर रहे हैं सीरम, क्योंकि इसमें अभी मोदी जी भी गए देखने के लिए वैक्सीन के किस स्टेज पर है, जबकि विदेशों में बन गई, मार्केटिंग होना शुरू हो गई जी। अभी जा रहे, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले कहा था हम सबसे पहले हम बनाएंगे। बिल्कुल 15 अगस्त को हम जो है लॉन्च कर देंगे। निकल गई थी 15 अगस्त को तो आनी है, मोदी जी उसको करते, और मंत्रियों ने कईयों ने कह दिया था कि पहले हमारे ऊपर टेस्ट करना, पहले हमारे ऊपर टेस्ट करना, जो भाग जाती है उस जमाने। तो ये क्या, क्यों आखिर ऐसा किया जा रहा है कि उसने केस किया है? कोरोना के आने के बाद जो है ये डॉक्टरों ने बताया कि कोरोना का एकमात्र जो रामबाण हल है वो वैक्सीन है। और वैक्सीन बनने की शुरुआत जो है अलग अलग जगह सबसे पहले शुरू हुई। सबसे पहले ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने कहा कि हम वैक्सीन बनाने की तैयारी कर रहे हैं। फिर सबसे पहले जो है रशिया ने कहा कि हमने वैक्सीन बना ली है, बना ही ली उसने, तो उन्होंने तो कहा हमने बना ली है। और पुतिन ने कहा कि मेरी बेटी ने अपने ऊपर लगवाई है, उसका परीक्षण किया है। उसके बाद और जगह जो है वैक्सीन बनने की बात चली। अब जब सब जगह वैक्सीन बन रही है तो हमारे मोदी जी ने भी कहा कि हम क्यों पीछे रहे, भारत तो विश्वगुरु हर मामले में। तो अभी मोदी जी जो है 3 जगह गए। पहले वो अहमदाबाद गए, वहाँ पर उन्होंने वैक्सीन जहाँ बन रही थी वहाँ देखा। फिर वो पूना गए, पूना वाले की जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है वहाँ पर उन्होंने पूरा जो है उसका वैक्सीन को शीशे की आड़ में से देखा। फिर वो जो है हैदराबाद गए, जहाँ सरकारी कंपनी जो है वैक्सीन का ट्रायल कर रही है। अब बात यह है कि मोदी जी जो है ज्ञानी आदमी हैं। मेरा मानना है कि मोदी जी जो है जिसे कहते हैं हर चीज़ में जो जब सब्जी बन जाती है उसमें तड़का लगना होता है, तो तड़का लगाने का काम मोदी जी करते हैं। जब वो तड़का लग जाएगा तो वो चीज़ जो है तैयार हो जाएगी। जैसे कि हमारा चंद्रयान जब जा रहा था तो मोदी जी आखिरी लम्हे पे वहाँ पहुँचे, और मोदी जी के आने से चंद्रयान जो है इतना खुश हुआ कि वो भटक गया और तो उसकी वजह से क्रैश हो गया ना। भाई संवेद तो वो ग्रहण करता है संकेत, सेंसिटिव होता है, तो वो क्रैश हो गया। तो मोदी जी जब हमें अटैक करना था पीओके पे, तो मोदी जी ने सेना प्रमुख को कहा कि रडार हैं और बादल हैं, तो हम बादलों का सहारा लेकर जो है उनकी आड़ में हमारे जहाज जाएंगे तो रडार उनके कैच नहीं कर पाएंगे। और हमारे सेना अध्यक्ष ने कहा बिल्कुल, मोदी जी ने जो सलाह दी
बाद इससे में बढ़िया उन्होंने सलाह उसको तईद भी की थी। बिल्कुल भी उन्होंने कहा मोदी जी की सलाह तो हमें माननी है और उनकी सलाह दुनिया भर में जब इसका मजाक उड़ गया था। देखिए ऐसा है, दुनिया के बाकी लोग जो हैं वो मोदी जी के ज्ञान को समझ नहीं पाए। अच्छा, मुझे बड़ा अफसोस होता है कि मोदी जी को 5 जो है नोबेल पुरस्कार मिलने चाहिए। उन्हें अर्थशास्त्र का भी मिलना चाहिए, भौतिकी का भी मिलना चाहिए, अर्थशास्त्र का रसायन- नोटबंदी पे। अच्छा, ठीक है ना। अब ये सीरम बना रहे हैं तो बायोलॉजी का उन्हें नोबेल अवार्ड मिलना चाहिए। मेडिसिन। ऐसे ही वो दाढ़ी बढ़ा ली है अब गीतांजलि की तरह, रविन्द्रनाथ टैगोर की तरह, तो उनको एक भाषणों पर और मन की बात पे जो है साहित्य का पुरस्कार मिलना चाहिए। और वो दुनिया में विश्व शांति की बात करते हैं, भगवान बुद्ध की मूर्ति लेके घूमते हैं, चाहे हिंदुस्तान में कितने लोग मर रहे हों, लेकिन वो पूरी दुनिया में जो है कहते हैं कि गांधी जी की अहिंसा और बुद्ध की करुणा, ये 2 चीज़ें जरूरी हैं। तो मोदी जी को एक पुरस्कार जो है नोबेल शांति तो पुरस्कार। ये जो किसानों पे दिखा रहे हैं वो करुणा दिखा रहे हैं। नहीं, किसानों पे तो ये किसानों की बदकिस्मती है, किसान जो है मोदी जी को नहीं समझ पा रहे। मोदी जी ने कहा है कि मैंने बड़े विचार विमर्श से और गंगा जल की निर्मलता से ये बिल पास करवाए हैं। अब गंगा जल की निर्मलता ये है कि गंगा तो एक तरह से जब आदमी मर जाता है तो हम उसका इस्तेमाल करते हैं कि अब इसकी अस्थियां विसर्जित कर दो। तो मोदी जी ने जो बिल लाए हैं वो ऐसा है कि किसानों की सारी अस्थियां मोदी जी के ये जो गंगा रूपी 3 किसान बिल हैं जो अब एक्ट हो गए हैं उनमें तिरोहित करने की उन्होंने तैयारी कर ली। अच्छा, मैं आपसे जो पूछ रहा था कि वो ये उसने केस किया, वो जो आप बात कह रहे हैं वो बड़ी अच्छी बात है और बड़ी विचित्र बात है, जो मैं हमेशा कहता हूँ कि मोदी जी के लिए दोनों फिट होती हैं। आश्चर्यजनक किंतु सत्य वाली बात कि सीरम इंस्टीट्यूट में जब मोदी जी गए तो सीरम इंस्टीट्यूट का जो मालिक है पूना वाला, उसने बड़े मज़े से एक बात मुझे कही, टीवी में भी सब लोगों ने देखा लाइव में, कि मोदी जी ने हमें वैक्सीन के बारे में ऐसी ऐसी बातें बताई जो किसी को नहीं पता। तो मोदी जी इसका मतलब जो है बड़े ज्ञानी हैं। उन्होंने जो है शीशे की ओट से जो बंद कमरे में जो है वैक्सीन बन रही थी उसके बारे में उन्होंने अपनी सारी भविष्यवाणी दे दी, उसका सारा बता दिया, इसका मॉलिक्यूल क्या है, इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, क्या क्या इफेक्ट है। और मोदी जी के भाषण से प्रेरित होकर ही बहुत सारे लोगों ने, जब इस का वैक्सीन का ट्रायल हो रहा था, क्लिनिकल ट्रायल बोलते हैं हम इसे, जब क्लिनिकल ट्रायल 3rd स्टेज पे हो रहा था तो इन्होंने वॉलंटियर्स इकट्ठे करते हैं। उनमें लोग कहते हैं कि जी हम मानवता की सेवा के लिए अपने आप को प्रस्तुत करते हैं कि हमारे ऊपर इसका ट्रायल किया जाए और इसके जो नतीजे आए उससे दुनिया को फ़ायदा होगा। तो जो बात आप बता रहे हैं कि चेन्नई में एक आदमी ने अपने ऊपर ट्रायल कराया और उसके बाद जो है उसको न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, उसकी जो इमेज है, उसकी जो रिफ्लेक्शंस हैं, उसकी जो मेमोरी है वो ब्लड हो गई और उसके बाद जो है उसको जो परेशानी होनी पड़ी, उसके बाद उसने जो है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पे एक मुकदमा कर दिया। उसके वकील ने जो है एक नोटिस दिया था पहले, लेकिन उसकी बात जो है किस तारीख को ही पता चली कि उसने ये कहा कि मेरे जो है सारा जो ढांचा है वो बिगड़ गया है, तो उसने 5 करोड़ रुपए की डैमेजेस मांगे हैं सीरम इंस्टीट्यूट से। अब इसमें बड़ी बात यह है कि पहली बार दुनिया में ये ऐतिहासिक चीज़ है कि सीरम इंस्टीट्यूट ने 100 करोड़ रुपए का मुकदमा कहा है कि हम तेरे पे करेंगे। क्यों, ये ऐसा कैसे? ये ऐसे है जैसे कोई मरीज मर जाए तो जो है कंपनी जो है मरीज पे मुकदमा कर दे कि तू साले मरा क्यों, तेरे को हमने दवाई दी थी, तू मर गया, तू हमारी कंपनी को बर्बाद कर रहा है, बदनाम कर रहा है, तेरे को शर्म आनी चाहिए, तू पैसे दे। तो हिंदुस्तान जो है विचित्रताओं का देश है और आप देखेंगे कि इसका मतलब ये है कि जो सीरम इंस्टीट्यूट की जो दवाई है, जो उनकी वैक्सीन है, वो डाउटफुल है। ऑक्सफोर्ड वाले जैसे आप देखेंगे उनकी दवाई जहाँ ख़राब हुई तो उन्होंने माना कि हमारी दवाई जो है 60% काम कर रही है, 90% नहीं कर रही। ऐसे फाइजर ने कहा कि हमारी काम जो है वो 95% काम कर रही। तो विदेश के लोग जो है वो मान लेते हैं कि हमने जो है क्या कमी है, लेकिन हमारे यहाँ ये है कि चोरी और सीना चोरी, कि पहले जो है ज़बरदस्ती दवाई खिलाई, फिर उसके बाद अगर उस पर कुछ रिएक्शन हुआ तो उस पर मुकदमा कर दो। तो ये ऐसे ही है जैसे कि कोई आदमी कोई औरत किसी आदमी पर मुकदमा करे कि इसे मेरा रेप किया, तो फिर वो आदमी उस औरत पे रेप मुकदमा कर दे कि इसे मुझे रेप करने के लिए मजबूर किया। तो अंग्रेजी में इसके लिए जो शब्द हैं वो बड़े अजीब हैं जो हम यहाँ बोल नहीं सकते। लेकिन आप देखिए कि हिंदुस्तान का जो ढांचा है, हिंदुस्तान में लॉजिक की बात करने वाला कोई नहीं मिलेगा। ये अतार्किक देशों का लोगों का देश हो गया है कि मुझे इसमें एक चुटकुला याद आता है एक बच्चे का, जो मैं आपको पहले सुना भी रहा था, कि वो एक बच्चा से बाप ने पूछा बेटा बड़ा होकर किससे शादी करेगा, तो बच्चा बोला मैं आपकी मम्मी से शादी करूँगा। तो वो बाप बोला भाई तू मेरी माँ से क्यों शादी करेगा, कहता तुमने भी तो मेरी माँ से शादी की। तो लॉजिक आप देखेंगे तो दोनों बराबर हैं।
लॉजिक में बच्चे की बात ठीक है कि तूने मेरी माँ से शादी की तो मैं तेरी माँ से शादी करूँगा। तो ये ऐसे ही है, ये जो आरएसएस के लोग होते हैं ये इन तर्कों को सीख लेते हैं कि वो कहते हैं हर चीज़ का बदला होना चाहिए। तो एक किस्सा आता है कि वो एक स्वयंसेवक जी थे, वो नहा रहे थे गंगा घाट पर, तो वहाँ वो कपड़े बदल रहे थे, उनको कुछ अंग विशेष को जो है किसी औरत ने देख लिया तो वो बड़े गुस्से हुए, वो तुरंत जो है गए और उन्होंने उस औरत पर मुकदमा कर दिया। मुकदमा ऐसे कर लिया कि मैं नहा रहा था, इसे मुझे नहाते हुए देख लिया। तो जज ने कहा तुम चाहते क्या हो? कहते मैं इसका बदला चाहता हूँ। बोले मैं इस औरत से बदला चाहता हूँ इस बात का। तो ये जो है देश जो है कुतर्क ही लोगों का देश हो गया है। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा, वो काजी पाजी की स्टोरी कि वो काजी पाजी का काम भी जो है ये सारे लोग ही करते हैं। वो काजी पाजी भी मुझे लगता है कि आरएसएस का जो है पुराना संघ का शुरू का जो है स्थापक होगा, स्थापना की होगी उसने। तो हिंदुस्तान में जो है जैसे सरकार जो दवाई बनाती है या कंपनियां दवाई बनाती है तो उसमें आप देखेंगे कि या कोई बड़ा विज्ञापन होता है, उसमें लिखा होता है एक हल्का सा डॉट होता है और उसका मतलब होता है टर्म एंड कंडीशन अप्लाइड। और टर्म एंड कंडीशन अप्लाइड इतनी छोटी छोटी होती है, बारीक होती है कि चाहे आप LIC की पॉलिसी लें या आप जो है पढ़ ही नहीं सकता आप उसे जो है अगर आला लगाकर भी देखेंगे, यानी मैग्नीफाइंग ग्लास लगाकर भी देखेंगे तो आप उसे पढ़ नहीं पाएंगे। और लेकिन वो लागू होती है, विज्ञापन के नीचे कोने में होती है, लागू होती है। इवन हमारी सेबी में जितने भी वो रेड कॉर्नर वो आते हैं सारे एडवर्टाइजमेंट, उन सब में भी ये लिखा होता है कि आप जो कर रहे हो पैसा लगाओ, म्यूचुअल फंड में लगाओ, शेयर में लगाओ, लेकिन टर्म एंड कंडीशन अप्लाइड। उसमें टर्म एंड कंडीशन में वो सारी बातें जो ऊपर आपको आश्वासन दे रहे हैं उन सबको वो नकारते रहेंगे कि वो नेगेटिवेट कर देते हैं कि इन चीज़ों को कोई मतलब नहीं है जो हमने ऊपर कही है। तो आप बाद में जब आप जाएंगे किसी अदालत में या कहीं कि जी हमारे साथ ये नुकसान हुआ, कहेंगे पहले लिखा था। तो जो सीरम इंस्टीट्यूट वाली कहानी कही है उसमें भी यही है, उसमें जो है लास्ट में लिख देते हैं कि ये जो है आप अपने जोखिम पर कर रहे हो। तो जोखिम जो है वो जनता का है और ये सरकार जो है वो जोखिम के लिए ही सरकार बनती है कि अगर जो लोग अपनी रक्षा नहीं कर सकते, जैसे बच्चे ने पूछा अपने बाप से कि पापा ये कानून क्यों बनाते हैं, तो बाप ने कहा कि बेटा इसलिए बनाते हैं क्योंकि जो लोग अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकते उनकी रक्षा सरकार और कानून करता है। लेकिन सरकार और कानून अगर लोगों को ही धोखाधड़ी करने लगे तो आप देखेंगे जैसे सीरम इंस्टीट्यूट वाली बात है, ऐसी किसानों के साथ है कि किसान कह रहे हैं हमारे खिलाफ है, सरकार कह रही नहीं है तुम्हारे फायदे में। किसान कह रहे हैं जी इससे हमारी ज़मीन छिन जाएगी, वो कह रहे हैं नहीं जी इससे अंबानी को फ़ायदा होगा। तो आप जो है पूरी सरकार का जो ढांचा है, पूरी सरकार का जो नज़रिया है और पूरे जो हिंदुस्तान का इन्होंने दिमाग बना दिया वो ऐसा बना दिया है कि आम आदमी जो गुआना पिग की तरह हो गया है। गुआना पिग होते हैं वो जिन पिगों पे जो है परीक्षण किया जाता है मेडिसिन का और चीज़ों का, और देखते हैं उस पर क्या असर है। तो हमने जो है ह्यूमन ट्रायल को, जैसे आपने कहा कि सरकार ट्रायल करती है, आप देखेंगे पिछले दिनों जो है ट्रायल हुआ छत्तीसगढ़ में और इसमें झारखंड में। वो जो आदिवासी औरतें थी जो कि कोयले की खदान में काम करती थी, उन पर जो है उन दवाइयों का इस्तेमाल किया गया जिससे उनके बच्चे पैदा होने बंद हो गए। और एक नहीं दो नहीं 5.5 लाख औरतें ऐसी हैं जिनके बच्चे पैदा होने बंद हो गए क्योंकि उनको ऐसी दवाई दी गई कि वो अब बच्चे पैदा नहीं कर सकते। इसलिए काम बंद ना हो उनका, शायद इसलिए काम इससे बंद ना हो क्योंकि एक तो वो काम बंद होगा, 3 दिन वो जो कहेगी मैं उस पर जा रही हूँ मेंस्ट्रुएशन पीरियड में, और फिर वो बच्चा पैदा होगा तो आपको उसे 8 महीने की छुट्टी देनी पड़ेगी और उससे कंपनी को नुकसान होगा। तो सरकार ने बिना बताए जो है 5.5 लाख औरतों के जो है बच्चे पैदा होने की संभावना को ख़त्म कर दिया। और आज तक भारत सरकार की तरफ से या किसी राज्य सरकार की तरफ से या किसी कंपनी की तरफ से या किसी मेडिसिन कंपनी की तरफ से बयान नहीं आया कि ये अपने गलती की। इस बात पे जो है पूरा आप जो है हर्जाना ले सकते थे। जैसे आप कहेंगे भोपाल में जो गैस ट्रेजेडी हुई थी, आज 2 दिन बाद ही होने वाली है, 3 तारीख को एक गैस ट्रेजेडी हुई थी भोपाल में 1984 में। तो आप देखेंगे कि वो ट्रेजेडी से बड़ी ट्रेजेडी है कि औरतों को बिना बताए उनके जो है बच्चा पैदा होने की संभावना खत्म कर दी कंपनियों ने, और सब चुप हैं। और जैसे ही ये ट्रायल है वैक्सीन का, आप देखिए दुनिया में सबसे ज़्यादा वैक्सीन का ट्रायल जो है हिंदुस्तान के लोगों पर ही होगा क्योंकि हिंदुस्तान की मार्केट जो है सबसे बड़ी मार्केट है और सारी कंपनियों की निगाह जो है हिंदुस्तान पर है। चीन ने अपनी बना ली है वैक्सीन, रशिया ने अपनी बना ली है, अमेरिका अपनी बना रहा है, ब्रिटेन अपनी बना रहा है, यूरोपियन कंट्रीज अपनी बना रहे हैं, साउथ अफ्रीकन कंट्रीज जो है उनको परवाह ही नहीं है कोरोना की। आप देखेंगे कि पाकिस्तान ने कहा है कि हमें वैक्सीन की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि उन्होंने कोरोना पे कोई किसी तरह का एहतियात नहीं रखी। और जगह भी देखेंगे नहीं है। तो 100-150 करोड़ लोगों को वैक्सीन बेचने की साजिश जो है सारी अंतर्राष्ट्रीय कंपनी हिंदुस्तान में कर रही हैं
अब भारत सरकार के प्रधानमंत्री जो है मोदी जी, वो वैक्सीन के बारे में ऐसे विचार करते हैं कि वो वैक्सीन का प्रचार करते हैं। और वैक्सीन का प्रचार करने का आप षड्यंत्र देखिए, चुनाव होते हैं तो कहते हैं कोरोना खत्म हो गया, उसके बाद सारे टीवी बताएंगे, चैनल बताएंगे दिल्ली में जो है कोरोना फैल गया है, घर घर में घुस गया है, इतने लोग मर गए। फिर उसके बाद किसान आ जाएंगे, कहेंगे कोरोना खत्म हो गया। हैदराबाद में चुनाव होंगे, कहेंगे कोरोना खत्म हो गया। फिर और कहीं चुनाव होंगे, कोरोना खत्म हो गया। मोदी जी बनारस जाएंगे तो कोरोना खत्म हो गया। उसके बाद फिर अखबार बताएंगे जी कोरोना जो है बड़ी बुरी बीमारी है, आप लोगों की जान खतरे में है और आप वैक्सीन लगवा लो। और सरकार बार बार जो देखो, उन्होंने कहा कि बिहार में भी हम तुम्हें वैक्सीन लगाएंगे, मुफ्त देंगे, फ्री में। उधर जो है अभी हैदराबाद में कह दिया, बनी नहीं है थी, हैदराबाद में भी उनको ये दे दिया घोषणा पत्र में कि तुम्हें फ्री वैक्सीन लगाएंगे। तो फ्री वैक्सीन लगाकर सरकार ये बता रही है कि हम तुम्हारे को फ्री वैक्सीन लगाकर जो है तुम्हारा कल्याण कर रहे हैं, जबकि वास्तव में यह है कि उन लोगों को गुआना पिक की तरह उनका इस्तेमाल किया जा रहा है और उन पर जो है परीक्षण किए जा रहे हैं और लोगों को जागरूक होना चाहिए, उसकी जगह सरकार जो है उन्हें भ्रमित कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया रविंदर जी आपका, आपने समय दिया हमें और हमारे श्रोताओं को। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा, अगले अंक में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।